नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। क्या सीतामढ़ी में गठबंधन धर्म टूट गया है? क्या सीतामढ़ी में एनडीए में फूट पड़ गई है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल भाजपा के एक उम्मीदवार जो है श्याम नंदन, वो वहां से नामांकन दर्ज कर चुके हैं, जबकि जदयू से वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आखिर क्या हो गया ऐसा कि भाजपा वाले की तरफ से विरोध जताया जा रहा है और खुद अपने ही गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए? तो आइए इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, क्या हुआ है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीतामढ़ी में एनडीए में फूट देखने को मिल रही है? देखिए, यही तो समझने की जरूरत है कि आखिर हो क्यों रहा है ये सब। तमाम कोशिश होती है कि एनडीए को एकजुट रखना है, कोई बागी ना खड़ा हो जाए। और जैसा आप बता रही हैं कि सीतामढ़ी में श्यामनंदन प्रसाद ने नॉमिनेशन कर दिया। आते हैं तेली बिरादरी से, बैस की बड़ी आबादी है सीतामढ़ी में। जो टिकट कटा है पिंटू जी का, वो भी उसी बिरादरी से आते थे। तो मैसेज क्या जा रहा है, अब भाजपा क्या एक्शन लेती है इन पर तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नॉमिनेशन करना ही अपने आप में इस बात को साबित करता है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन का अभाव है। अगर नहीं होता तो श्याम नंदन जी का नॉमिनेशन नहीं होता वहाँ पे। जब देवेश चंद्र ठाकुर ऑलरेडी जेडीयू के वहाँ पर प्रत्याशी हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन राय महागठबंधन से लड़ रहे हैं, तो ये बीच में जो श्याम नंदन जी का आ जाना तो यही बतलाता है ना कि आपस में तालमेल की कहीं ना कहीं कमी है एनडीए में। सर, क्या लगता है कि भाजपा की तरफ से एक्शन अगर लिया जाएगा तो श्याम नंदन अपना नामांकन वापस लेंगे, और अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर भाजपा क्या रुख अपनाएगी? क्या वो उनको सपोर्ट करेगी? देखिए, भाजपा पार्टी क्या एक्शन लेगी, श्यामनंदन जी क्या करेंगे, ये तो अलग कहानी है। लेकिन जब नॉमिनेशन एक बार हो गया तो मैसेज क्या गया? मैसेज यही गया कि भाजपा के जो नेता थे उन्होंने जेडीयू के नेता के खिलाफ नॉमिनेशन कर दिया। मतलब गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया। अब पार्टी जो इलेक्शन ले, अब देखिए काराकाट की बात कर लीजिए, वहाँ पर पवन सिंह नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, गुलाब यादव ने कर दिया, सुमन महासेठ जो है उन्होंने ये कर लिया, पार्टी से अलग हो गए। तो तमाम चीज़ें तो हो रही है ना एनडीए के भीतर। तो जो आ जा रहे हैं भाजपा बैकग्राउंड के जो लोग नॉमिनेशन कर दे रहे हैं गठबंधन धर्म के खिलाफ, वो क्या कहलाता है? आखिर काराकाट में पवन सिंह को नॉमिनेशन क्यों करना पड़ा? आप क्यों नहीं समझा रहे हैं उनको? मनोज तिवारी ने कहा कि हम समझा देंगे, नॉमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन वो तो सोशल मीडिया पर लगातार कह रहे हैं कि हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं पवन सिंह को? ये सभी जानते हैं कि अगर पवन सिंह नॉमिनेशन कर देते हैं तो फिर एनडीए की सीट वहाँ फंस सकती है, फंस गई है कह सकते हैं। फंस क्या सकती है, फंस ही गई है। तो इससे बचने के लिए क्या कर रही है पार्टी? अभी तो पवन सिंह को क्यों नहीं समझाया गया? आप श्यामनंदन प्रसाद को समझा देंगे, समझ जाते हैं उस कद के नेता नहीं होंगे, लेकिन उनको आप समझा देंगे। लेकिन नॉमिनेशन उन्होंने किया तो ये नौबत आई क्यों? गठबंधन धर्म पर दाग क्यों लगा? ये सोचने की ज़रूरत है। अगर दो चरणों में कहीं गड़बड़ हुई है तो उसकी वजह यही है कि तालमेल नहीं बैठ रहा है, एक रिदम नहीं बन रहा है एनडीए के नेताओं में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। सर, क्या लगता है कि कुछ सीटों पर जानबूझ के भाजपा की तरफ से ऐसा भीतरघात किया जा रहा है? देखिए, ये हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ से जानबूझकर किया जा रहा है या चिराग पासवान की तरफ से किया जा रहा है। ये तो तय हो जाएगा ना जब चुनाव आगे बढ़ेगा, वोट बटेगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक वैश्य प्रत्याशी का सीतामढ़ी में नॉमिनेशन करना जो भाजपा का है, वो ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खेला जरूर सीतामढ़ी में हुआ है। तो देखिए, इसके अलावा सारण में भी आज काफ़ी ज़्यादा सियासी उठापटक देखने को मिले हैं। तारकिशोर सिंह जो कि वहाँ के मशरक के विधायक हैं और थे पहले, और उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई है। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने वहाँ से आज नॉमिनेशन दाखिल किया है। तो आइए इस पर भी बातचीत करते हैं। सर, क्या है तारकिशोर सिंह को जो उम्र कैद की सज़ा हुई है, क्या है इसके पीछे का पूरा मामला? देखिए, बड़े नेता हैं उस इलाके के, सारण के, और मशरक से विधायक भी रहे, कई दफ़ा विधायक रहे हैं। और कहा यह जा रहा था कि जो चुनाव हो रहा है महाराजगंज में, उसमें भी एक प्रत्याशी के रूप पर उनकी दावेदारी है। लेकिन अब तो सारा खेल देखिए, 19 तारीख को जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया था इस मामले में, लेकिन आज अदालत का फैसला आ गया कि उनको आजीवन कारावास होगी, आर्थिक दंड भी सुनाया गया है। तो ये सारण के इलाके के लिए बड़ी घटना है, उनका आजीवन कारावास हो जाना, और इससे वहाँ की सियासत भी बहुत प्रभावित होगी। सर, रोहिणी आचार्य ने आज नामांकन दर्ज कर दिया है। क्या लगता है कि कितनी मजबूती के साथ चुनाव में आगे बढ़ रही हैं? बहुत तेज, बहुत भीड़ थी और काफ़ी तामझाम और उत्साह के साथ रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव खुद वहाँ गए,
देखिए, एक आरोप भी लगता है लालू यादव के ऊपर कि आप प्रचार करने में भी परिवारवाद कर रहे हैं। आप केवल रोहिणी आचार्य के कैंपेन में जाते हैं, उनके नॉमिनेशन में जाते हैं, दूसरे प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में आप ना जाते हैं ना प्रचार में जाते हैं। तो आप पूछिएगा भाजपा के कई नेताओं से तो कहेंगे कि तो प्रचार में भी परिवारवाद लालू यादव करते हैं। तो खैर ये कहने वाली बात है, लेकिन आज पूरा लालू परिवार वहाँ पर था। राबड़ी देवी भी थी, तेज प्रताप यादव भी थे, पूरा परिवार था और काफ़ी धूम धड़ाके के साथ एक अच्छा नॉमिनेशन हुआ है। और रोहिणी आचार्य बहुत ही गंभीरता से सारण का चुनाव लड़ रही है और हमको लगता है कि जैसे जैसे मैच्योरिटी आ रही है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, बयानों में भी झलकता है परिपक्वता रोहिणी आचार्य का, और एक अच्छी लड़ाई राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ वो लड़ रही है सारण में। तो देखिए, इस वक्त बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से आ रही है, जहां की भाजपा के एक उम्मीदवार श्याम नंदन ने अपने ही गठबंधन के जदयू के नेता के खिलाफ अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एनडीए में आपसी सामंजस्य नहीं है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि कई ऐसी बिहार की सीटें हैं जहां पर भाजपा के उम्मीदवारों ने निर्दलीय, मतलब भाजपा के लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। वहां से जदयू के कैंडिडेट पहले से चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी है। तो आपको क्या लगता है कि आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या जानबूझ के भाजपा की तरफ से इस तरह की चालें चली जा रही है, या फिर यह उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।